अनवार साहब आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। सर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट जी कर दी है, आप वापस खुद अगेन होस्ट बन जाए। जी। हमने जो है वो सेंसिस का चैप्टर ओपन स्टार्ट किया हुआ था। सेंसिस में हमने जो है वो पहले पढ़ लिया कि जनरल सेंसिस होती हैं और स्पेशल सेंसिस होती हैं। जी डॉक्टर साहब, कल हम जनरल साइंसेज वाला टॉपिक पढ़ रहे थे हम तो। जी जी। तो जनरल सेंसिस में हमने पढ़ा था कि बॉडी की इंटरनल फीलिंग्स जितनी भी हैं वो जनरल सेंसिस में काउंट होती हैं। और फिर हमने स्पेशल सेंसेस स्टार्ट किया था। स्पेशल सेंसेस में हमने पढ़ा था कि 5 सेंसेस होती हैं: सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ साइट। ठीक है, तो ये 5 स्पेशल सेंसेस हैं। छठी जो है वो 6 सेंस कहलाती है, जिसको छठी इंद्रिय कहा जाता है, जो डायरेक्टली ब्रेन से कंट्रोल होती है। और उसके बाद जी हमने जो है वो 1 बाय 1 सेंसेस को पढ़ना शुरू किया था। हमने सेंस ऑफ स्मेल पढ़ा था। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे जी। जी आगे हमने सर वो स्क्रीन शेयर करते हैं। जी अनवर साहब स्क्रीन शेयर करते हैं। अनवर साहब आवाज आ रही है आपको?
सर काइंडली वो स्क्रीन शेयर कर दें जो पीडीएफ। सॉरी, मैं वो अभी करता हूँ। ठीक है। अच्छा। जी, सेंस ऑफ हियरिंग, हमने सेंस ऑफ स्मेल पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, हियरिंग आपको पता है कि सुनने की हिस्स को कहते हैं, और हमने सुनाई जो है वो कानों के थ्रू दे सकते हैं। उसके अलावा कानों के अलावा हम किसी बॉडी पार्ट से जो है वो नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। रीडिंग कौन करेगा? रही थी लेकिन वो क्लास की वजह से हो नहीं था रहा। अनम, जीनत और मैडम जो तीसरी है, मेरी बात सुने। मैंने मैसेज पता क्या किया था, मैं वहां गई हूँ, मैंने देखा है, मैंने इधर आके सर से पूछा है, सर से, आप में से किसी से नहीं पूछा, मुझे कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। मैंने सर से पूछा है कि सर जी ये कंस्ट्रक्ट मोड में क्या है, व्हाट इज दिस, के ये क्या है और मेरे नाम की तो और क्यों है, सिंपल। सब आपका माइक ऑन है। वो इसमें मेरा रूड बिहेवियर नजर नहीं था आ रहा। अना माई, ये किस तरीके से आपने जी, कौन सा बच्चा रीडिंग करेगा जी? जी अहमद रजा, आप रीडिंग करें अगर आप ऑनलाइन हैं तो। अहमद से रीडिंग कर लेते हैं आप। जी अहमद, रजा रीडिंग स्टार्ट करें। ये स्क्रीन पे सर ने शेयर किया हुआ है, यहाँ से देख के तो रीडिंग स्टार्ट करें। सेंस ऑफ हियरिंग, अपना माइक ऑन करें और रीडिंग स्टार्ट करें। सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की हिस्स। सुनने के लिए कुदरत ने हमें कान अता किए हैं। कान, ईयर, कान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बैरूनी कान, दरमियानी कान, भाई आप लोगों को पता चल जाता है क्या अंदरूनी तरीका, कान। पता क्या तरीका, बैरूनी फतूर आप कान, लोगों की अपनी सोच में होता है। बैरूनी कान आप कोई तकरीबन बच्चा 100। एक सेकंड वेट करें। लेकिन आप लोग जो ना अनवार कुछ साहब, बात आपका करते माइक हो, ऑन है। ये मुझसे ये काम नहीं होता। मैंने जिनको बात की है, अगर सर को लगा होता कि ये मैंने कोई गलत बात कर दी तो वो मुझे कह सकते थे कि भाई ये इस तरह मुझे लगा, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी थी कि सर जी ऐसे नहीं है। अनवार साहब, आप आपका लोगों का माइक बीच ऑन में है। क्या काम है आके कह देना ये आप स्टूडेंट का है, आप ये खराब कर रही है ग्रुप फलान। यार ऐसा क्या खराब कर दिया ग्रुप का माहौल मैंने? बंदा बात करते हुए देखे, आपको इतना नहीं पता, शेम ऑन यू कि आप अपनी बड़ी से बात कैसे कर रही हैं। मैं तो आपसे बात भी नहीं करती और आपको कहा है मैंने जो आप बीच में आ गई मुझे जवाब देने। आप कौन होती है मुझे ये बताओ? अनवार साहब, बात मैं सर से कर रही हूँ, ठीक है, आपका नाम। जी डॉक्टर साहब, तो आपका माइक ऑन है, तो जी चलें अहमद, आप रीडिंग स्टार्ट करें। बैरूनी कान, एक्सटर्नल ईयर। बैरूनी कान तकरीबन 1.25 इंच लंबी नाली पर मुश्तमिल है। इसके बैरूनी सुराख को एडोटरी, एक्सटर्नल एडोटरी मेटस कहते हैं। इसकी नाली की साख्त वेट कुछ करें, तो वेट हड्डी करें। की है। जी वेट करें। अच्छा, ये हमारे जो है वो सुनने की जो है वो कानों से रिलेटेड है, और जब हम कानों का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो हम ईयर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम कान को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले एक्सटर्नल ईयर, बैरूनी कान का हिस्सा, फिर मिडल ईयर दरमियानी हिस्सा, और फिर इंटरनल ईयर, ठीक है, अंदरूनी हिस्सा। तो 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। अब जो बैरूनी कान है हम पहले उसको पढ़ेंगे, फिर मिडल ईयर को पढ़ेंगे और फिर इंटरनल ईयर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, चलें एक्सटर्नल ईयर स्टार्ट से पढ़ें। एक्सटर्नल ईयर, बैरूनी कान तकरीबन 1 इंच लंबी नाली पर मुश्तमिल होता है। इसके बैरूनी सुराख को एक्सटर्नल एडोटरी
मेटर्स कहते हैं। इसकी नाली की साख कुछ तो हड्डी की है और कुछ कड़ी हड्डी यानी कार्टिलेज की है। इस नाली के जी आखिरी सिरे पर एक पर्दा होता है जिसे ईयर ड्रम कहते हैं। या टिम्पैनिक यहाँ से मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन चलें सी? वेट करें जी वेट करें। एक्सटर्नल ईयर जो है वो सबसे पहले आप देखोगे कि जो आपको बाइट से नजर आ रहा है कान का पोर्शन, ठीक है, वो एक्सटर्नल ईयर के लाएगा। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक ईयर पिन्ना कहते हैं, ठीक है, ये जो आपको बाहर कान का पोर्शन नजर आता है इसको कहते हैं ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल पिन्ना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ईयर पिन्ना, PINEA, ठीक है। और दूसरा इसका पार्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, या ईयर ड्रम, जिसको आप कान की झिल्ली भी कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट होते हैं और इसके जो सुराख होता है जो आपको नजर आ रहा होता है उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो आपको होल कान के अंदर नजर आ रहा है। और जैसे ही जो इसकी दो पार्ट मैंने आपको बताया एक्सटर्नल ईयर के, एक तो ईयर पिन्ने हो गया, वो बाहर वाला पोर्शन हो गया, दूसरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी या ईयर ड्रम हो गया, और जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहां से आगे जो है वो मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलें आगे पढ़ेंगे। मिडल ईयर दरमियानी कान छोटी छोटी 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है जिनके नाम मदरजा झेल है। ठीक है, मिडल ईयर जो है उसमें 3 बोन्स होती हैं, ठीक है, स्टेपिस, इंकस और मेलियस, ठीक है। स्टेपिस, इंकस और मेलियस, ये 3 हड्डियां होती हैं मिडल ईयर में, जो मिडल ईयर के अंदर पड़ी होती हैं। हेयरिंग होती कैसे है हम ये भी आगे पढ़ते हैं, इन हड्डियों का क्या काम होता है हम वो भी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सर ये नेक्स्ट पेज कर दीजिएगा। जी पढ़ेंगे। जी अहमद पढ़े। स्टेप्स यानी रकाब की शक्ल की हड्डी, इनकस यानी नहाई शक्ल की हड्डी, मेलियस यानी हथौड़ा नुमा हड्डी। कान के इस हिस्सों में एक ट्यूब होती है जो दरमियानी कान से हलक तक पहुंचती है। इसमें से गुजर कर हुआ पर्दा कान इस के दबाव को मुसावी रखती है जो बाहर से पड़ता है। अंदरूनी कान डेट करेंगे। अब होता ये है, ये आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कान है उसका भी डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हमारे जो फेरिंग्स है, जो गला है वहाँ पे, ठीक है। वो किस तरह डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कि एक ट्यूब होती है, ठीक है, वो ट्यूब जो है उसको यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। अगर किसी ने उस ट्यूब का नाम लिखना है तो वो लिख ले, उस ट्यूब को कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, EUS, यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। तो वो ट्यूब जो है वो मिडल ईयर से स्टार्ट होती है और हमारे फेरिंक्स में जाके ओपन होती है। एक ओपनिंग उसकी मिडल ईयर में है, दूसरी ओपनिंग उसकी फेरिंक्स में है, ठीक है। आपको अक्सर जो है वो आप देखो कि अगर ये किस लिए है, ये बैलेंस करने के लिए है, एयर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, एयर प्रेशर जो है वो बैलेंस करने के लिए। आप अक्सर देखो कि अगर आप किसी जो है वो ऊंचाई पे जा रहे हो, पहाड़ी इलाके में जा रहे हो, तो आपको अचानक से जो है वो आपके कानों में एयर भर जाएगी, ठीक है। आप फिर उसको जो है वो अपने माउथ के थ्रू निकालते हो तो वो प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होती है। और जो दूसरा इसका मिडल ईयर का हमने पढ़ा, उसमें 3 हड्डियां हैं, एक ये स्टेपिस है, एक इंकस है और एक मेलियस है, ठीक है। तो ये 2 चीजें मिडल ईयर में होती हैं, आपको पता होना चाहिए। एक ट्यूब है जिसकी एक ओपनिंग मिडल ईयर में है, दूसरी फेरिंग्स में है और दूसरा उसमें 3 हड्डियां होती हैं।
चलें इंटरनल ईयर पढ़ेंगे। इंटरनल ईयर, अंदरूनी कान के दो हिस्से होते हैं, बोनी लाइब्रेरी। सही है क्या? बोनी लिब्रेंथ, बोनी लिब्रन, मेम्ब्रेनियस लिब्रन। अंदरूनी कान ठीक है। दो के अंदर दो हिस्से हैं। टूटती झिल्ली। जी जी वेट करें। हमारी जो इंटरनल ईयर है उसमें दो हिस्से होते हैं, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट थे, कौन कौन से दो पार्ट थे हमें पता ना चाहिए। एक्सटर्नल पिन्ना और दूसरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडल ईयर में आ गए तो उसमें भी हमने दो चीजें पढ़ी, एक यूस्ट्रेचियन ट्यूब जो इसका फेरिंक्स के साथ जो है वो कांटेक्ट हो रहा है, और दूसरा तीन बोन्स पड़ी, स्टेपिस, इंकस और मीडियस, ठीक है। उसके बाद आ गया इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में फिर दो पार्ट होते हैं, एक बोनी लिब्रेंथ और एक मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ, ठीक है। अब बोनी लिब्रेंथ क्या होता है और मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अंदरूनी कान के अंदर तोपती झिल्ली में म्यूकस मेम्ब्रेन का अस्तर होता है, जिसमें समात की हिस्से से ताल्लुक रखने वाले असाब पाए जाते हैं। ठीक है। अब होता ये है कि जो मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ है, मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ जो है वो हमारे इंटरनल ईयर की साइड्स या वॉल्स बनाती है, ठीक है। और जब वो वॉल्स बनाती है तो उसमें क्या होता है कि उस मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ के अंदर ही जो ऑडिटरी नर्व है, जिसमें जैसे ही हम कोई आवाज निकालेंगे, जब वो हमारे कानों तक पहुंचेगी वो एक्सटर्नल ईयर से होती हुई मिडल ईयर में पहुंचेगी। मिडल ईयर उसको आगे कन्वे करेगा इंटरनल ईयर तक। इंटरनल ईयर में जैसी वो आवाज पहुंचेगी तो वहां पे मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ के अंदर जो है वो हेयरिंग रिसेप्टर होंगे, ऑडिटरी रिसेप्टर होंगे। वो रिसेप्टर्स जैसे ही उस आवाज को कैच करेंगे फौरन से वो एक्टिवेट होंगे, और वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे ब्रेन तक। और किसके जरिए भेजेंगे, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ब्रेन तक मैसेज आना और जाना जो है वो नर्व करती है, ठीक है। लेके आती है और लेके जाती है, वो नर्व होती है। जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और मैसेज भेजेंगे ब्रेन की तरफ, तो किस के जरिए भेजेंगे, ऑडिटरी नर्व के जरिए, ठीक है। और ऑडिटरी नर्व के जरिए वो ब्रेन तक मैसेज भेजेंगे, और ब्रेन तक जैसे ही वो मैसेज पहुंचेगा ब्रेन उन आवाज़ों को जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा, और हमें जो है वो पता चल जाएगा कि ये आवाज़ में क्या वर्डिंग बोली गई है, ये क्या बोला गया, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट जो होगा। चलें आगे पढ़ेंगे सर। नेक्स्ट चलें, ये सुनने का अमल जो है वो अब हम बढ़ते हैं। जी सुनने का पढ़ें। अमल। हम हर किस्म की आवाज हवा की वसात से सुनते हैं। वसातत, आवाजें वसात से सुनते हैं। आवाजें हवा में लहरें पैदा करती हैं। हवा की ये लहरें बैरूनी कान में जमा होकर कान के सुराख के रास्ते से दरमियानी कान में जाकर कान के पर्दे पर टुकड़ा कर इसमें इर्तिकाज पैदा करती हैं। कान के इस पर्दे का इल्हाक चूंकि मैलियस यानी हथौड़ानुमा हड्डी के साथ होता है, इसलिए कान के पर्दे का इर्ताश इस हड्डी में भी लर्जिश पैदा करता है। इस हड्डी की लर्जिश आगे इनकस में इर्ताश पैदा करती है, और ये हरकत आगे स्टेप्स यानी रकाब की शक्ल की हड्डी में लर्जिश पैदा करती है। एक हड्डी से दूसरी हड्डी में और दूसरी से तीसरी हड्डी में मुंतकिल होते ही ये इर्ताश ज्यादा कुव्वत असर पैदा हो जाता है। यहाँ से ये इर्ताश एक पेडिलिम्फ जी यानी पेरिलिम्फ, कान की एक अंदरूनी रतूबत की तरफ मुंतकिल हो जाता है, और इस इर्ताश से पैदा शुदा तहरीक बिलाखिर असब सुमात यानी ऑडिटरी नर्व
के जरिए दिमाग तक पहुंच जाती है और हमें आवाज का एहसास पैदा होता है। ठीक है, ये हेयरिंग का प्रोसेस है। हेयरिंग का प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए, जो हमने मिडल ईयर में 3 हड्डियां पढ़ी हैं, स्टेपिस, इंकस और मेलियस। ठीक है, ये 3 बोन्स होती हैं, स्मॉलेस्ट बोन्स हैं बॉडी की। ठीक है, होता ये है कि जो एक्सटर्नल ईयर वो इस रो से पड़ी होती है, पहले एक बोन आती है, फिर आगे दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। ठीक है, तो जो सबसे पहले बोन पड़ी होती है वो मेलियस होती है, जो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के साथ, मतलब कि जो एक्सटर्नल ईयर के साथ टच हो रही होगी। ठीक है, फिर मेलियस के बाद जो है वो इंकस आएगी, और इंकस के बाद आएगी स्टेपिस। अब स्टेपिस जो है वो इंटरनल ईयर के साथ जो है वो कनेक्शन कर रही होती है, तो और ये तीनों बोन आपस में भी जुड़ी होती है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बोन्स की एनाटॉमी पता चल जाए कि ये किस तरह पड़ी। अब हम हेयरिंग का प्रोसेस समझते हैं कि हेयरिंग होती कैसे। हेयरिंग का प्रोसेस इस तरह है कि सबसे पहले जो है वो जब हम बोलते हैं तो साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स में जब चेंज होती हैं तो वो एयर के साथ मिल जाती है। ठीक है, अब हवा के साथ जब वो मिल गई हैं, तो जब वो हवा हमारे कान के पास से गुजरेगी, हमारा जो एक्सटर्नल पिन्ना है, जो मैंने आपको बताया कि जो हमें बायो स्ट्रक्चर कान का नजर आ रहा है, ये जो है ये इन वेव्स को जो है वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये वेव्स जब वो कलेक्ट कर लेगा तो वो जो हमने पढ़ा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स पढ़ा, जो सुराख पढ़ा हमने, वो उस सुराख के जरिए जो है वो उसको अंदर पास करेगा। ठीक है, जब वो पास हो जाएंगी तो आगे हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल ईयर का दूसरा पोर्शन पढ़ा होता है, एक पर्दा पढ़ा होता है, झिल्ली होती है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बहुत ही बारीक होती है और हवा में लटकी होती है। ठीक है, जब वो मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनके साथ टकराएंगी, ठीक है, उस पर्दे के साथ टकराएगी तो क्या होगा, वाइब्रेशन पैदा होगा। ठीक है, आप अगर इधर कोई हवा के रास्ते में कोई पर्दा लगा दो, कपड़ा लगा दो, तो आप देखो जब हवा उसके साथ टकराती है तो वाइब्रेशन पैदा होती है। जब वो वाइब्रेशन पैदा होगी तो वो वाइब्रेशन, आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि मिडल ईयर की जो फर्स्ट बोन है मेलियस, वो एक्सटर्नल ईयर के साथ कनेक्ट होती है, मतलब कि वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, तो जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, वो वाइब्रेशन फौरन से उस मेलियस जो बोन है उसके अंदर भी शिफ्ट होगी। अब जब मेलियस वाइब्रेट करना शुरू होगी तो उसके साथ जो टच बोन पड़ी हुई है इंकस, वो भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी उसमें। इंकस जब वाइब्रेट होना शुरू होगी तो उसके साथ जो अगली वेरी नेक्स्ट बोन पड़ी हुई है स्टेपिस, वो भी वाइब्रेशन उसकी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह वाइब्रेशन जो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में पास होती जाएगी, और ये वाइब्रेशन ज्यादा होती जाएगी। जब एक स्ट्रक्चर से दूसरे में पास होगी तो वो और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाइब्रेशन जब स्टेपिस तक पहुंचेगी तो स्टेपिस इंटरनल ईयर के साथ कनेक्ट है, और जैसे ही स्टेपिस से वो वाइब्रेशन इंटरनल ईयर में एंटर होगी, तो इंटरनल ईयर में हमने पढ़ा कि बोनी लिब्रेंस या पेरीलिम्फ में जो है, सॉरी मेम्ब्रेनस लिब्रेंस या पेरीलिम्फ में हमने पढ़ा कि रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, हेयरिंग रिसेप्टर्स हैं, और साथ में जैसे वो हेयरिंग रिसेप्टर्स उन वाइब्रेशंस को कैच करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होते ही उन्होंने ऑडिटरी नर्व के जरिए जो है वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है कि ये वाइब्रेशन, इस तरह की वाइब्रेशन जो है वो आई है। और ब्रेन जैसे ही वो मैसेज रिसीव करेगा, ब्रेन उसको जो है वो डिस्टिंग्विश करेगा, सेपरेट करेगा वो वाइब्रेशंस को, और वो वाइब्रेशंस को सेपरेट करके समझेगा, और जैसे ही वो समझ जाएगा हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या आवाज सुनी है। ठीक है, कौन सी आवाज सुनी है, क्या वर्ड सुना है, किसकी आवाज सुनी है। ठीक है, तो ये विद इन जो है वो मिली सेकेंड्स हो रहा होता है, और इस तरह जो है वो हमारा सुनने का प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच, छूने की हिस्स। छूने की हिस्स का ज्यादातर ताल्लुक जिल्द के साथ है, अलबत्ता अंदरूनी अज़ा की लुआबदार झिल्लियों में भी छुए जाने की हिस्स पाई जाती है। मसलन
गजा की नाली या नाक की अंदरूनी लुआब दार झिल्ली में भी किसी कदर कुव्वत प्लास्मा मौजूद होती है। चनाचा कोई गर्म शय पी जाए तो जुबान और गजा की नाली को भी इसकी हरारत महसूस होगी। जिल्द के बैरूनी सतह वेट करें एपिडर्मिस के नीचे वेट करें। अब आ गया जी सेंस ऑफ टच। ठीक है, आपको पता है कि जो छुए जाने का एहसास है वो स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, जी, जो छुए जाने का एहसास है वो स्किन के जरिए होता है।